मैं हुण जीवा के मर जावा। कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं जाएगी। और ये इस दफा कोई मिन्नत समाजत नहीं है मेरी तरफ से, हुक्म है मेरा। इसमें लिखा है अमल ने जो हैदर पे इल्जाम लगाया है उसको अमल को साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। बहुत घाटे का सौदा किया है, क्योंकि जिस तरह आपको उस हैवान की इज्जत प्यारी है ना, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। अगर कभी आपसे जंग की नौबत आ भी गई ना, खुदा की कसम खुशी खुशी हारना चाहूंगा। सही गलत, सच या झूठ का फैसला तो होना भी बाकी है, लेकिन एक फैसला हो गया। बड़ा बदनसीब बाप हूं मैं हुण जीवा के मर जावा। योर ऑनर, आज मेरे मौकिल हैदर नवाज ने मिसेस अमल सफ़ीर के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया है। मिसेस अमल सफ़ीर ने मेरे मौकिल पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, जिससे उनकी साख को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मिसेस अमल सफ़ीर को इस बात का पाबंद करें कि वो अपने लगाए हुए इल्ज़ामात को ठोस सबूतों से साबित करें, वगरना दूसरी सूरत में ये अदालत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। थैंक यू योर ऑनर। बैरिस्टर शहरयार, क्या आप अपनी मुवक्कला की सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि मेरी फाजिल दोस्त जिंदगी का पहला केस लड़ रही है। हैदर नवाज ने मेरी मुवक्किला पर रेप अटेम्प्ट की है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्हें मुसलसल हैरस करते रहे, यहां तक कि उनकी जान को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे मौकिल ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, हैदर नवाज एक मुजरिम ही नहीं बल्कि जहनी मरीज भी है, और ये बात सिर्फ इल्जाम नहीं है, मैं साबित कर दूंगा पक्के सबूतों के साथ। मैं और मेरी मौक्ला इस हतक इज्जत के दावे को मुस्तरद कर दें, क्योंकि क्या किसी अदालत ने मेरी मौक्ला के लगाए हुए इल्जामात को झुटलाया है, या किसी अदालत ने हैदर नवाज को इल्जामात से बरी किया है? नहीं योर ऑनर। तो फिर इस हतक इज्जत के दावे का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी मौक्ला पर दबाव डालना कि वो अपने ऊपर हुए जुल्म पर इंसाफ मांगने से पीछे हट जाएं। योर ऑनर, इस केस से बहुत सारे हकायक जुड़े हुए हैं जो मैं अदालत के सामने लाना चाहता हूं। मेरी मौक्ला अमल सफ़ीर हैदर नवाज की साबका मंगेतर है। जिनसे हैदर नवाज ने ऐन शादी के दिन शादी से इनकार कर दिया था। अमल सफ़ीर की शादी किसी और से नहीं, हैदर नवाज के भाई सफ़ीर नवाज से हुई। और ये बात हैदर नवाज बर्दाश्त नहीं कर सके। वो मुसलसल मेरी मौक्रा को हैरस करते रहे, यहां तक कि उन्होंने उस रिश्ते को भी पामाल करने की कोशिश की जिसे हमारे माशरे में बहुत मुकद्दस समझा जाता है। योर ऑनर, देवर और भाभी का रिश्ता। लेकिन हैदर नवाज ने इस रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वकील सफाई अब हद से आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, मैं और मेरी मौक्ला इस हतक इज्जत के दावे को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि जब तक मेरी मौक्ला के केस का फैसला नहीं हो जाता, यह केस बेमकसद है। वो केस जिसकी FIR मेरी मौक्ला के शौहर सफ़ीर नवाज ने हैदर नवाज के खिलाफ दर्ज कराई कि हैदर नवाज ने उनकी बीवी पर
रेप अटेम्प्ट की, जिसके आई विटनेस वो खुद, उनके वालिद नवाज अहमद, उनकी वालदा सबा नवाज और मेरी मोकला के वालिदैन फराज अहमद और महानूर फराज। एक और आई विटनेस भी हैं योर ऑनर, और वो हैं हैदर नवाज की बीवी मिनाल हैदर के भाई जुबैर सज्जाद। आपको थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड लेना चाहिए था। किसी भी चीज पे आपने आर्ग्यू नहीं किया। देखो, अभी इतना ज्यादा स्ट्रेस में तुम मत आओ। ये तो पहली हियरिंग थी, अभी आर्गुमेंट शुरू ही नहीं हुआ। समझाओ इसे हैदर। वो सब ठीक है, लेकिन वो लोग हैदर को बैश कर रहे थे। calm down, कह रहे थे कि ये मेंटली अनस्टेबल है। मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत स्ट्रेस में हो। मेरी बात सुनो, ये जो बैरिस्टर शहरयार है ये इसी तरह से काम करता है। का शुमार इस शहर के सबसे बड़े वकीलों में होता है। बड़े बड़े जजों की बोलती बंद हो जाती है इसके आगे। ये तुम सबको बैश करेगा, लेकिन बी केयरफुल, डोंट रिएक्ट। हमारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो हमारे अगेंस्ट जाए, ठीक है? बाकी ट्रस्ट मी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस। कोर्ट के दरवाजे पर नजरें जमाए रखी थी मैंने अब्बू। क्या आप आएंगे? आप तो मेरे हक में लड़ने के लिए सबसे आगे थे ना। फिर ऐसा क्या होगा कि आपने मेरी ताकत ना बनने का फैसला कर लिया? आना चाहता था, हिम्मत नहीं पड़ी। सच कहूं तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैं इंसाफ मिलेगा। इस माशरे को औरत का तमाशा बनाने का तो शौक है, उसे इंसाफ दिलाने का नहीं। आज कोर्ट की पहली हियरिंग के बाद मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया कि प्रोफेसर हुमायूं की बीवी अमन के खिलाफ कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुई। बैरिस्टर शहरयार जैसे वकील ने उनके किरदार और इज्जत की धज्जियां उड़ा देनी थी। सोसाइटी ने माफ तो उन्हें वैसे भी नहीं किया, आवाज उठाती तो क्या हो जाता उनके साथ। अगर तेरे पे कोई बात आई ना तो मिनाल चुप नहीं बैठेगी, और हम चाह के भी इसे चुप नहीं करा सकेंगे हैदर। इस बात का बहुत खौफ है मुझे। देख, तुझे गिराने के लिए वो मिनाल को गिराएंगे। तुमने देखा किस तरह जुबैर भाई का नाम लिया गया कोर्ट में। हैदर, ये केस सिर्फ कोर्ट तक महदूद नहीं है, कोर्ट के बाहर भी जोड़ तोड़ होगा। जब वो ये सब कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? देख मेरी बात सुन, इससे पहले कि वो तुझे कमजोर करें तो कुछ ऐसा करना कि वो कमजोर हो जाए। सोच इस बारे में।
क्यों आए हुए हैं? केस वापस ले लो हैदर। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे केस हारने का डर है, और ना इसलिए कि मुझे अमल के कहे पे शक है। अमल का कहा मेरा मान है हैदर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे हमदर्दी है तुमसे। बदकिस्मती से तुम्हारी हार में मेरी जीत नहीं है। तुम्हारे साथ कोई और भी हारेगा हैदर। एक माँ हारेगी, एक बाप हारेगा। तुम्हारे माँ बाप, मेरे माँ बाप। अगर इतनी ही फिक्र है तो अमल से कहें FIR वापस ले ले। ठीक कह रहे हो। हिम्मत नहीं है मुझ में केस लड़ने की। मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। अगर तुम अपने मान को आजमाने के लिए तैयार हो। कैसी हैं आप? अंदाजा हो गया मुझे। अपनों से जंग लड़ना आसान नहीं है। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आपको बहुत तकलीफ और बहुत दुख पहुंचने वाला है। आपको नुकसान कम पहुंचे इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं केस वापस ले रहा हूं। हिम्मत नहीं है मुझ में और केस वेस लड़ने की। और लिहाजा मैं
बस ये बताना था कि मैं हार मान चुका हूं तुमसे। एहसास हो चुका है मुझे, नहीं जीत सकता तुमसे। जो केस वेस, ये जो बातें, मैं वापस लेने के लिए तैयार हूं। बस मेरे और मिनाल के पीछे मत आना। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुमसे, तुम्हारी जिंदगी से, इस घर से, तुम्हारे और प्रोफेसर हुमायूं के बीच में जो कुछ हुआ है, आज से मेरा कोई लेना देना नहीं उस बातों से। बस मुझे और मिनाल को खुश रहने देना प्लीज। और जो भी गलतियां हुई हैं मुझसे आज तक, उसके लिए हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं। बस कर दो प्लीज। तुमने तो प्रोफेसर हुमायूं से भी जल्दी हथियार डाल दिया। कम से कम उसने मज़ाहमत तो की थी। तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। चलो, लेकिन अक्लमंदी तो इसी में है कि आप दूसरों की गलती से सीखें। मोहब्बत करती थी मैं तुमसे, बल्कि दिल में आज भी तुम्हारी ही मोहब्बत दफन है। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी हैदर, तुमने मजबूर किया मुझे। लेकिन आज जिसके सामने तुम ये हाथ जोड़े अपनी और मिनाल की खुशियां मांग रहे हो, उसी से उसकी सारी खुशियां छीनकर उसको कब्र में डाल दिया तुमने। दुनिया और तुम्हारे लिए एक कमरा है, सिर्फ एक कमरा है, लेकिन मेरे लिए एक कब्र है। और सफीर से शादी मेरी मौत। एक मुसलसल अजियत है तुम्हारे भाई के साथ रहना, और इसके जिम्मेदार तुम हो। पहले मुझे धुतकारा, फिर मेरे और प्रोफेसर हुमायूं के सच को दुनिया के सामने लटकाने का फैसला किया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था हैदर कि तुम्हारे भाई को और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे सामने ला खड़ा करूं। लेकिन आज जो ये तुम हाथ जोड़े मुझसे माफी मांग रहे हो ना, तो ये कमबख्त दिल भी तुम्हें माफ करने के लिए मचल गया है। मेरे लिए तुम्हारे साथ मिनाल को खुश देखना मुमकिन नहीं है।
मैं केस से विड्रॉ करने को तैयार हूं। तो मिनाल को छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम्हारा मान टूटा है, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे लिए खुश हूँ मैं। वो मिनाल से मिलना चाहता था, मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, वो हाइपर हो गया और शोर मचाने लगा और मुझ पर और मेरे मुलाजिम पर तशद्दुद भी किया। मैं हुण जीवा के मर जावा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा? दुश्मन को डराने के लिए कभी कभी अपने ख्यालों में खुद आग लगानी पड़ती है। आपकी दी हुई कसम इस जिंदगी में तो नहीं छुटनाने वाला मैं। परेशान नहीं होना है आपने। Stay strong. हैदर की हिम्मत आप लोगों की कमजोरियों की वजह से होती है। आप और ताई अब्बू बेबस है ताई अम्मी के आगे, और इसी का फायदा उठा के वो इस घर में आता है, मेरे कमरे में आता है, मुझे धमकियां देके चला जाता है। ये घर मुझे इज्जत तो दे नहीं सका, कम से कम तहफ्फुज़ ही दे देता। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चले ना तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि हैदर को रोकना तो आपके बस में है ही नहीं, ना ही मुमकिन है। मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगी। मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूं सफीर। सुन रहा हूं मैं। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गलतफहमी थी मुझे, गलतफहमी थी कि अब हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जो सिर्फ तुमसे या सिर्फ मुझसे जुड़ा हो। गलतफहमी नहीं, ये सच है। तो फिर केस वापस लेने का फैसला क्यों किया तुमने? जंग लड़ने का फैसला सिर्फ तुम्हारा तो नहीं था। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने?
अपनी उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने इतने मान से तुम्हें कसम दी थी? उनका सर शर्म से झुकाओगे तुम? यकीन डगमगा रहा है तुम्हारा। और क्यों ना डगमगाए? क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ उस पर यकीन करो। न मैं खुद हारूंगा न तुम्हें हारने दूंगा। सफीर अमल का सच जान चुका है। मैं घर गया था और अमल के मुंह से सब सच उगलवा कर आ रहा हूं। और सफीर ने सब कुछ खुद सुना है और सबने मुंह से कबूल किया है सब कुछ। फिर मानूर, जी हो जा रहा। तो आपकी मुझे समझ नहीं आते। अमल को तो आपने इनकार कर दिया था ना? जाने की हिम्मत तो आज भी नहीं, और ना ही मैं वहां जाके अमल को कोई उम्मीद दिलाना चाहता हूँ। शायद सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि आज जब वो कोर्ट के दरवाजे पे नजर जमाई खड़ी होगी तो उसे मायूसी ना हो। दाफिज। योर ऑनर, मिसेस अमल सफ़ीर की जानिब से ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने किसी मर्द पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। मोहतरमा इससे पहले ऐसा इल्ज़ाम कि उनके साथ ज़बरदस्ती हुई है, उनके साथ ज़्यादती हुई लगा चुकी हैं। मैं अदालत के इल्म में ये बात लाना चाहती हूँ कि कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने प्रोफेसर ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहिबा तो जज बन बैठी, शायद ये भूल गई हैं कि सच झूठ का फैसला आपने करना है, इन्होंने नहीं। और शायद ये भी भूल गई हैं कि अदालत कहानियों पर नहीं बल्कि सबूतों और हक़ाइक़ पर फैसला करती है। जाहिर है इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये मेरी मौकला को झूठा साबित कर सके, इसीलिए अदालत का वक्त ज़ाया कर रही हैं। योर ऑनर, मेरे पास सबूत मौजूद हैं, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुझे गवाहों पर जिरह की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मैं सबसे पहले कटहरे में किसी और को नहीं, मिस्टर हैदर नवाज की बीवी मिनाल हैदर को बुलाना चाहूंगा। मिसेस मिनाल हैदर, आप हैदर नवाज को कितने अरसे से जानती हैं? चार साल हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ थे। गुड। तब तो आप मेरी मौकिला अमल सफीर को भी जानती होंगी। जी, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। योर ऑनर, थे। और ये दोस्ती खत्म हुई उस वक्त जब आपने अपनी दोस्त की मोहब्बत पर डाका डाला। ये झूठ है। ये बिल्कुल सच है मिसेस मिनाल हैदर, और इसकी दलील है आपकी और हैदर नवाज की शादी। ये जानते हुए कि हैदर नवाज और अमल फराज की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है, आपने अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने हैदर से शादी अमल के कहने पर की थी। तब तो आप फौरन मान गई होंगी। नहीं, मैंने इनकार कर दिया था।
अच्छा, तो फिर ये मुआवजा कैसे हुआ? हैदर बहुत स्ट्रेस में था और मुझे ये डर था कि वो अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। तब तो इन्हें इलाज की जरूरत थी, आपने इनसे शादी कर ली। इस मुल्क में करोड़ों लोग स्ट्रेस में अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप उन सबसे शादी कर लेंगे? नहीं मिसेस मिनाल हैदर, ऐसे लोगों को दिमागी इलाज की जरूरत होती है, शादी की नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील सफाई के इन फजूल सवालों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। मैंने कहा था कि मैं साबित करूंगा कि हैदर नवाज का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और अभी अभी आपके सामने मिसेस मिनाल हैदर ने कहा कि उन्हें डर था कि हैदर नवाज अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। तो या तो इनकी यह बात झूठ है कि उन्होंने अपनी दोस्त की मोहब्बत पर डाका नहीं डाला, या फिर यह सच है कि उन्हें अंदाजा था कि हैदर नवाज एक ज़हनी मरीज है। योर ऑनर, मुझे मिसेस मिनाल हैदर से मजीद कोई सवाल नहीं करना। क्या वकील इस्तगासा गवाह से कोई सवाल करना चाहती हैं? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं कटहरे में मिस्टर हैदर नवाज को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। हैदर नवाज, आपकी अमल फराज से मंगनी कितने अरसे रही? 3 साल। 3 साल। इन 3 सालों में आपको कभी कोई पछतावा, कोई बदगुमानी या कोई और प्रॉब्लम हुई? जी नहीं। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने शादी के दिन, शादी से 1 घंटे पहले शादी से इनकार कर दिया? शादी से इनकार करने की वजह सिर्फ एक है। मैं सच जान चुका था कि अमन ने प्रोफेसर हुमायूं पर हरासमेंट का झूठा इल्जाम लगाया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि अमल ने जो इल्जाम लगाया वो झूठा था? योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि उस केस में भी इंक्वायरी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। मेरी मौक्किला वहां भी इंसाफ की मुंतजर है, लेकिन मिस्टर हैदर नवाज को शायद कोई वही आई थी जो उन्होंने मेरी मौक्किला को झूठा मान लिया। मैंने ये सच किसी और के मुंह से नहीं, अमल के मुंह से सुना था, और प्रोफेसर हुमायूं ने अपनी जान ली, तो कोई मामूली बात नहीं है ये। एक नादिम और शिकस्त खुर्दा इंसान अपनी जान ही ले सकता है योर ऑनर। मेरी मौक्किला ने उन्हें एक्सपोज कर दिया, यूनिवर्सिटी के सामने, दुनिया के सामने, उनके अपने घर वालों के सामने। अगर वो सच्चे होते तो इंक्वायरी के फैसले का आने का इंतजार करते। हकीकत यह है कि आपने प्रोफेसर हुमायूं के वाक़े को बुनियाद बनाकर मेरी मौक्किला से जान छुड़वाई ताकि आप अपनी नई मोहब्बत से शादी कर सकें। झूठ है सर, ये सच नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप कहना चाहते हैं कि आप अपनी बीवी मिनाल से मोहब्बत नहीं करते? करता हूं, लेकिन जब शादी से इनकार कर रहा था अमन को, उस टाइम पे मेरे और मिनाल के बीच में कुछ भी नहीं था। इसलिए सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर मेरी मौक्किला से ताल्लुक खत्म होने के बाद आपने मिनाल को जान भी लिया, उससे मोहब्बत भी हो गई, और मोहब्बत इतनी हो गई कि मिनाल ने अपने बड़े भाई के फैसले के खिलाफ जाकर आपसे शादी कर ली। गुड, वेरी गुड। हैदर ने बड़ी हिम्मत दिखाई है,
आसान नहीं है अपने बाप और भाई के खिलाफ कोर्ट जाना। क्या मौका आने पर अगर उसे हमारी साथ का जरूरत पड़े, क्या आप कोर्ट जाएंगी? मैं इसके लिए दुआ कर सकती हूँ कि खुदा उसे उसके मकसद में कामयाब करे। नवाज अहमद साहब, मेरी मौकला ने आपके बेटे हैदर नवाज पर अटेम्प्टिंग रेप का इल्जाम लगाया है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? लगाया है, सच है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आप मौके पर मौजूद थे? नहीं जी, हम बाहर थे। हम जब घर आए तो हम अजी, मैं, मेरी मिसेस और मेरा बेटा सफीर। जी, तो जब आप वापस आए तो आपने क्या देखा? अमल रो रही थी बुरी तरह, और फराज मेरा भाई वहां मौजूद था और हैदर को मार रहा था। फिर आपने अपने भाई और हैदर नवाज में बीच बचाव की कोशिश की होगी, तो हैदर नवाज ने अपने दिफा में कुछ कहा था? नहीं जी, उस दिन भी उसने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा। बल्कि मेरे बड़े बेटे को भी बहुत गुस्सा आया और ये भी हाथ उठा बैठा उसमें। उनके बीच बचाव कराते हुए मेरी बीवी ने, जो कि हैदर की माँ भी है, उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जाहिर है एक मजबूर माँ और कर भी कह सकती थी, जिसके बेटे ने उसका सर शर्म से झुका दिया हो। योर ऑनर, मेरी मौकला के हक में ये गवाही किसी और ने नहीं, मुल्जिम हैदर नवाज के अपने वालिद की है। मुझे इनसे मजीद कोई सवाल नहीं करना। वकील इस्तगासा, क्या आप गवाह से कोई जिरा करना चाहती हैं? जी नहीं योर ऑनर। ठीक है, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं मिसेस मिनाल हैदर के बड़े भाई जुबैर सज्जाद को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। मिस्टर जुबैर सज्जाद, क्या ये बात सही है कि आप अपनी बहन और हैदर नवाज के दरमियान होने वाली शादी पर नाखुश थे और इसके खिलाफ थे? जी सच। मैं वजह जान सकता हूं? हैदर पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा शख्स जो शादी से चंद घंटों पहले शादी से इनकार कर दे, और अपनी ही पसंद की शादी से, और दुल्हन उसकी फर्स्ट कजन। ऐसे शख्स से कोई भी भाई अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी जगह कोई भी होता है वो इसी तरह सोचता। जाहिर है आप अपनी बहन की जिद के आगे मजबूर हो गए होंगे। जी। अच्छा जुबैर सज्जाद साहब, ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि हैदर नवाज ने अपनी भाभी के साथ इतनी घटिया और घिनौनी हरकत करने की कोशिश की है? इत्तेफाक से उस रात में मिनाल को उसके ससुराल लेके गया था, तो वहीं जाकर मुझे इस अफसोसनाक बात का पता चला। तो आपका रिएक्शन क्या था? मैं मिनाल को लेकर घर आ गया। अच्छा, इस वाक़े के बाद हैदर नवाज ने मिनाल से या आपसे अपनी सफाई देने के लिए किसी राब्ते की कोशिश की? तकरीबन 1.5 दिन बाद हैदर घर पर आया। वो मिनाल से मिलना चाहता था। मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। वो हाइपर हो गया और शोर मचाने लगा, और मुझ पर और मेरे मुलाजिम पर तशद्दुद भी किया। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, एक ऐसा शख्स जो 3 साल तक एक रिश्ते में जुड़े रहने के बाद अचानक शादी से इनकार कर देता है, फिर 2 महीने के बाद एक और लड़की से शादी कर लेता है, और कुछ ही रोज बाद अपनी साबका मंगेतर के साथ ज्यादती की कोशिश करता है,
रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपने दिफा में कुछ नहीं कहता और फिर अपनी बीवी के घर जाकर सफाई देने के लिए तशद्दुद तक करता है और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर जुल्म हो गया और वो इंसाफ मांगने अदालत में पहुंच जाता है। योर ऑनर, मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं इस शख्स को ज़हनी मरीज ना जानूं। इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन है कि हैदर नवाज ना सिर्फ मुजरिम है बल्कि ज़हनी मरीज भी है। ये जानते हुए भी कि मेरी इस दरखास्त से हैदर नवाज को अपने किए हुए जुर्म पर रियायत मिल सकती है, मैं फिर भी अदालत से गुजारिश करूंगा कि अदालत हैदर नवाज के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं हुण जीवा के मर जावा उसाइयां वे तुहाइयां वे कांटों पे रखे गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों हैं, किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा।